देखिए आपके सामने गांव-गांव में जाके, फील्ड में जाके लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है कठपुतली के माध्यम से, वो देखिए आपके सामने प्रचार प्रसार कि जैसे स्वच्छ भारत है। नमस्कार। अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती है। वो बीमारी क्यों फैलती है कि घर में कचरा होता है, बाहर कचरा होता है, गंदगी होती है, नालियां साफ नहीं होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी, उस पानी से मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू मच्छर पैदा होते हैं, तो अनेक तरह की बीमारी फैला देते हैं। इसलिए घर के आसपास साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। गंदगी से अनेक तरह की मौसमी बीमारियां हैं, मलेरिया है, हैजा है, उल्टी दस्त है, ऐसी नई नई बीमारियां फैल जाती है। तो इसलिए अपने घर में स्वस्थ शौचालय बनाना चाहिए। बहू बेटी बाहर ना जाए, अपने घर में स्वस्थ शौचालय बनाए। खाने से पहले शौच के बाद जरूर धोइए साबुन से हाथ। तो इसलिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अकाल क्यों बढ़ता है? हमारी धरती पर पर्यावरण पूरा खत्म हो चुका है। इसीलिए अपने घर में, खेत में, जंगल में पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बच्चे हो दो, पेड़ लगाओ 100। आओ मिलके पेड़ लगाएं, इस धरती को शुभ बनाएं। पेड़ हमारे जीवन दाता है, इनसे हमारा गहरा नाता है। तो इसलिए उदयपुर जिले की क्या पहचान? पढ़ा लिखा मजदूर किसान। तो उसके साथ साथ पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? पेड़ पौधों से मानसून आता, मानसून होने से बरसात गिरती है, बरसात गिरती है तो हरियाली और खुशहाली हो जाती है। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। फलदार पौधे लगाना चाहिए। जो किसान भाई है, फलदार पौधे लगाना चाहिए। आम है, नींबू है, आंवला है, रतन जो होते हैं, एरंडी है। ऐसे फलदार पौधे लगाने से खाओ जो खाओ, बाकी के बाजार में जाके बेच सकते हो आप। तो इसलिए भूमि का कटाव भी रुकता है और हरियाली और खुशहाली हो जाती है। उसके साथ साथ पढ़ना लिखना ही बहुत जरूरी है। आजकल अनपढ़ अनाड़ी कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे मोदी साहब का कहना है कि जल बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। तो इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अनपढ़ अनाड़ी क्या कर सकता है? या किसी होटल में कोप कपसी धो सकता है और या गांव में ढोर भैंस चला सकता है। इसलिए पढ़ने लिखने से आदमी इंसान बनता है, अच्छी इज्जत मिलती है, अच्छी नौकरी सर्विस मिलती है, अच्छा अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसलिए उदयपुर जिले की क्या पहचान? पढ़ा लिखा मजदूर किसान। पढ़ो पढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। बेटा हो या बेटी, बेटी हो या बेटा, सबको एक समान पढ़ाना है और एक समान रखना है। उसके बाद में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। कम से कम 18 साल की लड़की होना चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए जब उनकी शादी कराना चाहिए। कम उम्र में शादी होना पाप हो गया और कमा नहीं सकता 2 वक्त की रोटी, वो 10-10 बच्चों का बाप हो गया। तो इसलिए बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। कम उम्र में शादी कर देते हैं, ना उनको ससुराल का होश रहता है, ना उनको पियर का होश रहता है, ना बच्चों बच्ची का होश रहता है। तो इसलिए कच्चे मटकी में पानी डालने से वो मटका फूटता है। तो इसलिए कम से कम 18 साल की लड़की होना चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए जब उनकी शादी कराना चाहिए। तो इसलिए और छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे बच्चे हो दो। बड़े परिवार में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, किसी को रोटी नहीं मिलती है, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता, किसी को किताबें नहीं मिलती है, किसी को कपड़े नहीं मिलते। तो इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे बच्चे हो दो। छोटे परिवार में बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं, अच्छा उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ा सकते हैं। और बड़े परिवार में क्या है? कोई दारू पी रहा, कोई सट्टे खेल रहा, कोई बकरी चला रहा, कोई बर्तन धो रहा है और वो परिवार एकदम बिगड़ जाता है। तो इसलिए छोटा परिवार हमेशा सुखी रहता है। और उसके बाद में गांव का विकास होना चाहिए। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, जल जंगल जमीन जीवन इन चारों का करो संतुलन। जब होगा गांव का विकास, जब होगा पानी सबके साथ। तो इसलिए पानी को बचाना है, जल को बचाना है, खेतों में मेड़बंदी करवाना है, एनीकेट बनवाना है और ज्यादा से ज्यादा पानी की रोकथाम करना चाहिए। तो इसलिए पानी को बचाना है,
पानी है तो जीव है, जीव है तो जान है, जान है तो खेती है, और खेती है तो जीव है। इसलिए जल जंगल जमीन जीवन इन चारों का करो संतुलन, जब भी होगा गांव का विकास, जब होगा पानी सबके साथ। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना है, पानी को बचाना है, सबको पढ़ना है, और हमेशा अपने घर के सामने आसपास में साफ सफाई रखना है, घर घर में शौचालय, और घर घर में स्वस्थ शौचालय बनाना चाहिए। अनेक तरह की गंदगी हो जाती है, गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती है। तो इसलिए बीमारियां कोई ऊपर से पैदा होकर नहीं आती है, बीमारी को हम पैदा करते हैं। इसलिए अपने नाखून साफ होना चाहिए, सुबह उठ के कोलगेट ब्रश करके साफ सफाई से स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल में जाते गुरु जी को मैडम जी को प्रणाम करना चाहिए। हमारे स्कूल में भी साफ सफाई होना चाहिए, वो भी एक ज्ञान का मंदिर है। हमारे जैसे घर पे साफ सफाई करते हैं उसी तरह अपने स्कूल में भी साफ सफाई होना चाहिए, वो एक ज्ञान का मंदिर है। वहाँ पढ़ने लिखने से आदमी इंसान बनता है, तो इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।